हाँ, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थी कंटेंट्स में। तो जैसा कि हम लोग मैथ का पेरीमीटर है एरिया चैप्टर को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। ठीक है, मैथ को हम लोग क्या किए थे, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को स्टार्ट किए थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कल क्या देख लिए थे, पेरीमीटर के बारे में देख लिए थे कि पेरीमीटर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर करवा देते हैं। ठीक है, ताकि कंसेप्ट को अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक। तो कल हम लोग ने पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, तो पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में हम लोग अभी तो पेरीमीटर ऑफ शायद रेक्टेंगल पर देख लिए थे, स्क्वायर देख लिए थे और ट्रायंगल का भी देख लिए थे। ठीक है, तो ठीक है, उसमें सिंपल देख लिए थे पेरीमीटर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो पेरीमीटर में ये बेसिक आइडिया ये समझ में आ गया कि सम ऑफ ऑल साइड, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का सम ऑफ ऑल साइड वही पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो उसी में पेरीमीटर में आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले चीज एक चीज और इसमें देख लीजिए, पेरीमीटर में ही हम लोगों ने क्या देखा था कल। हम लोगों ने देखा था कल कैसे किसी शेप का पेरीमीटर निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल क्या, पेरीमीटर ऑफ और स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग कल क्या देखे थे, क्या जाने थे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। देखो ये हमारा क्या चीज है, स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो इसका भी दिया गया साइड एस। ठीक है, साइड एस, इसका भी साइड एस, इसका भी साइड एस, इसका भी साइड एस। तब चारों को क्या करेंगे, चारों को क्या करेंगे, पेरीमीटर में क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 4s। तो यही हुआ है 4s, यहाँ दोनों के बीच में क्या है, 4 इंटू एस। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखा गया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो हम लोग समझ गए कि 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको क्या निकालने का रहेगा कि पेरीमीटर दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारा पेरीमीटर दिया रहेगा तब साइड पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया रहेगा तब साइड पूछेगा। ये चीज तो कल नहीं बताए थे, तो इसको भी जानना तुम लोग को जरूरी है कि हाँ इससे कैसे निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर दिया रहेगा लेकिन साइड पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, साइड को उधर ही रहने दो, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। और इसको इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यही साइड हो जाएगा यहाँ पर, हुआ कि नहीं। तो साइड अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो पेरीमीटर दिया रहेगा तो 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लिख लो, साइड ऑफ स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ठीक। इसको अभी देख लो, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन तुरंत करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया कि नहीं।
ठीक है, यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ साइड का पता चल गया। ठीक है, अब देखो दूसरा, हम क्या देखे थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दूसरा देखे थे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू, देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कल हम लोगों ने क्या देखा था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखे थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, यही चीज हम लोग कल देखे थे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या देखे थे, 2 इंटू एल प्लस बी, यही देखे थे कल कि रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल, यहाँ पर तो हम लोग को निकल गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू एल इंटू बी, ये तो जान गया। ठीक है, अब यहीं से निकालना का रहेगा कि लेंथ क्या होगा। इफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन, देन हाउ वी कैन फाइंड लेंथ या हाउ वी कैन फाइंड ब्रेथ। ठीक है, यदि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ दिया रहे तो हम लोग ब्रेथ को कैसे निकालेंगे, या ब्रेथ दिया रहे तो लेंथ को कैसे निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर दिया रहे, लेंथ दिया रहे तो ब्रेथ को कैसे निकालेंगे, ये पेरीमीटर दिया रहेगा, ब्रेथ दिया रहे तो लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर किसका हो गया, स्क्वायर का हो गया, ये किसका हो गया, रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखो समझना यहाँ से, अब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसको यहाँ, इसको क्या कर लो, इधर ले आओ 2, तो यहाँ पर क्या बच गया, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देख लो, फिर यहाँ ऐसे करो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय कितना, 2। ठीक है, अब देखो लेंथ, लेंथ को उधर ही रहने दो, अब ब्रेथ को इधर ले आओ, तो ब्रेथ को इधर ले आएंगे, बराबर लेंथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर लेंथ को उधर कर दो, अब ब्रेथ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा किस में, माइनस में हो गया। ठीक है, तो लेंथ का पता चल गया कैसे फाइंड आउट होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो इतना पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से पता चल गया। ठीक है, नीचे लिखेंगे तो काट जाएगा। ठीक है, अब देखो तब लेंथ इसको कर दिया, फिर यहाँ ऊपर लिख रहा है
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय कितना 2 माइनस में ये लिख सकते हैं ब्रेथ ये लिख दो ब्रेथ ठीक है। ठीक यहाँ से हम लोग क्या पता चल गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का निकालना रहेगा अगर पेरीमीटर दिया रहेगा और ब्रेथ दिया रहेगा तो इस तरह से इस पर फॉर्मूला पुट अप कर देंगे तब हो जाएगा ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से निकल गया डायरेक्ट ठीक। तो पहले इतना राइट डाउन करो जल्दी से। यहाँ पर हमको कैसे पता चल गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। यहाँ पर क्या पता चल गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम लोग क्या देखें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दूसरा देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें अगर पेरीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा साइड पूछेगा तो इस फार्मूला को लगा देंगे सीधा सा। और इसमें अगर पेरीमीटर दिया रहेगा या पेरीमीटर दिया रहेगा लेंथ दिया रहेगा और ब्रेथ पूछेगा पेरीमीटर दिया रहेगा ब्रेथ दिया रहेगा लेंथ पूछेगा तो सीधे ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसी को हम आइडेंट वे में इधर यहाँ लिखते हैं ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए राइट डाउन कीजिए ये स्क्वायर हो गया हमारा ये रेक्टेंगल हो गया ठीक है। ये सब कंसेप्ट कल तुम लोग को नहीं बताए थे ठीक है तो आज तुम लोग को समझा दिए हैं ठीक है। अब देखो मैथ में जानते हो एक ही फार्मूला से कई तरह का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा ठीक है। बस समझना है उस कंसेप्ट को ठीक है। एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ गए ना तो कभी नहीं भूल पाओगे ठीक है। कंसेप्ट को समझ लेना है उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन कर लेना है ठीक है। फिर उसको रिवाइज करते रहना है तब तक ऐसे करते करते तुम मैथ सॉल्व करना सीख जाओगे अच्छी तरह से ठीक है। तो ये राइट डाउन हो गया होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम यहाँ यूज करते हैं। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग देख लिए ठीक है। और यहाँ पर पूछ लेगा तुमसे क्या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसको लिए ये हो गया तो यहाँ तुमसे पूछेगा ब्रेथ ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × l + b हो गया। तो ब्रेथ पूछेगा ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इसको क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। यहाँ से देखना पेरीमीटर ऑफ ब्रेथ निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2 इसको इधर ले आए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। अब क्या पूछ रहा है हमारा ब्रेथ तो ब्रेथ प्लस में है ये भी प्लस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा लेंथ ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सीख गए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सीख गए ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को तुम लोग नोट करो तुम लोग इसको राइट डाउन कर लिए होगा ठीक है। तो इसको मिटाते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया गया है
क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पहला निकालना है ए स्क्वायर square, find the perimeter of a square of side 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा निकालो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज, जिसका लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 को 20 कर दो। ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। ठीक, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला क्या क्या करा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, फर्स्ट का देख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या जानते हैं 4 इंटू साइड, यही जानते हैं ना 4 इंटू साइड। साइड कितना दिया गया है 4, साइड कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला का पेरीमीटर निकल गया ना। अब देखो दूसरा रेक्टेंगल का रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यही जानते हैं ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या जानते हैं, पेन खत्म हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से देख लो 2a हो गया, लेंथ कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 2 40 20 क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और इसको फिर कर देंगे 120 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकालना सीख लिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन को राइट डाउन करो, फिर देते हैं दूसरा क्वेश्चन, तब तक हम इसमें इंक भर लेते हैं। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, अब लिख लिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोग का बन जाएगा। तो जो बताया गया उसको एक दो बार घर पर रिवाइज कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, बस हो गया काम। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी find side of a square whose perimeter is, find the side of a square whose perimeter is कितना 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर दिया, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसमें क्या निकालना है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो आप लोग सोल्व कीजिए। अब दूसरा क्या दिया है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ किसका, रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल whose length is 20 सेंटीमीटर, whose length is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पेरीमीटर पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, इसमें ब्रेथ निकालना है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप पहले थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। कुछ करना नहीं है, अभी जो कंसेप्ट बना है उसको सिर्फ पुट अप कर देना है। ठीक है, उससे हो जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या जानते हैं, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो इसी से क्या जाना है, साइड इक्वल टू जान गए क्या, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालना है, साइड निकालना है, तो साइड साइड की जगह रख दो। ठीक है, साइड की जगह साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर कितना दिया 160, 4, ये सेंटीमीटर में है तो 4 से काट दो 40, हमारा आंसर क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा स्क्वायर का साइड। ठीक, एक साइड कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, तो ये देख लो, ये का स्क्वायर हो गया, ये हमारा साइड कितना आया 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 आया है, ये भी 40 आया है, 40 आया। पेरीमीटर में क्या जानते हैं 4 इंटू साइड, तो 40 इंटू 4। ठीक है, कितने साइड हो गया 4 इंटू 40, 160। हमारा पेरीमीटर कितना आ गया 160 जो क्वेश्चन में दिया गया, तो हमारा एक साइड कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या निकालने का है, ब्रेथ, ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगल, यही ना निकालना पड़ा, क्या बोल रहा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल अभी हम लोग क्या पढ़े, पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो जिसका बोलेगा उसी का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2, क्या बोल रहा है, ब्रेथ बोल रहा है, तो क्या माइनस होगा, लेंथ। ठीक है, और यहाँ पूछता ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ पूछता, यहाँ पर लेंथ पूछता, तो यहाँ पर ब्रेथ माइनस होता। ठीक है, अब इसको देखो, इस पर रख दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 20, तो लेंथ कितना दिया गया है 20, लेंथ 20 दिया गया और पेरीमीटर 70 दिया गया था, पेरीमीटर 70, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 70 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, लेंथ कितना है 20। अब तू 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो तो कितना बार में आएगा 35, तो 35 माइनस 20 कर दो इसको, 35 माइनस 20 करोगे ना तो आ जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, तो हमारा लेंथ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा 50 सेंटीमीटर आया है ये कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया गया है 70। ठीक है, तो चेक करने के लिए इधर साइड में कर लो, पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 70, हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस b, यही जानते हैं। ठीक है, 2, लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया 20, ब्रेथ कितना है 15, 2, 35, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमारा 70 सेंटीमीटर आ गया जो कि यहाँ दिया है, तो ये हमारा लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरह से तुमको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, कहीं पर तुमको यहाँ पर ब्रेथ दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ पूछ रहा है तो यहाँ पर लेंथ पूछ लेगा, कभी पेरीमीटर पूछ लेगा, मतलब इसी तरह से तुम लोग को इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन घुमाते रहेगा और पूछते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिया, स्क्वायर निकाले, यहाँ क्या दिया था, पेरीमीटर डायरेक्ट दिया था, साइड हम लोग से पूछ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया था, ब्रेथ ब्रेथ पूछा था और लेंथ दिया गया था, लेंथ दिया गया था और पेरीमीटर दिया गया था, लेंथ और पेरीमीटर ये दोनों चीज दिया गया था और ब्रेथ हम लोग से पूछ लिया था। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग सोल्व करोगे। ठीक, जिसको अगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि तुम विदाउट पेन इसको सोल्व करने लगोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं फिर बढ़िया वाला। यहाँ पर ये सब क्या लिखा हुआ है, सब सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ 15 कैसे आया, तो 35 सेंटी माइनस माइनस 20 सेंटीमीटर करोगे ना तब 15 आ जाएगा। ठीक है, लिख लिए हो गए, चलते हैं आगे। एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, उसको देख लेना। सारा टाइप यहाँ हम करवा देते रहे। ठीक है, फिर घर से तुम लोग एक्सरसाइज बना लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए ए ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लेक, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लेक है whose length is, रेक्टेंगुलर है whose length is कितना, 210 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज, ब्रेथ कितना, 210 मीटर क्या है लेंथ है, और ब्रेथ कितना है 290 मीटर, ठीक है, 290 मीटर, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर लेक हुज लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ एंड ब्रेथ is 290 मीटर, रचित walk around, रचित walk around it every day, ठीक है, at the rate of, कितना बोलते हैं 5 आवर प्रति किलोमीटर, ठीक है, इफ रेक्टेंगुलर लेक whose length is इतना and breadth is इतना, रचित walk around every day at the rate of 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, what time take to walk, what time take to walk, ठीक है, what time take to walk 4 times of the lake, ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कहा क्या रहा है और करना क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर लेक है whose length is 210 meters and breadth is 290 meters, ठीक है, रचित walk around it, रचित है walk around it every day, ठीक है, at the rate of 5 आवर प्रति किलोमीटर, ठीक है, ठीक, what time does take time, what time take to walk 4 times of the lake, तो क्या समय लेगा 4 टाइम्स लेक को घूमने में, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला है, ठीक, एक और क्वेश्चन देखो लिखते हैं,
पहले सोल्व कर लो, उसके बाद बनाना दूसरा क्वेश्चन। पहले एक सोल्व कर लीजिए, तब दे देंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। ये रेक्टेंगुलर लेक है, कैसा लेक है, एक रेक्टेंगुलर लेक है जिसका लेंथ दिया है 210 मीटर एंड ब्रेथ दिया है 290 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से माइंड में चलने लगना होगा कि हम कौन सा फार्मूला पर इसको पुट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेक उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। ठीक है, रचित नाम का एक लड़का है जो इस लेक को प्रतिदिन क्या करता है, वॉक करता है। ठीक है, लेक के चारों तरफ प्रतिदिन वॉक करता है, जिसका स्पीड क्या है 4 आवर प्रति किलोमीटर। ठीक, व्हाट टाइम टेक टू वॉक 4 टाइम्स ऑफ द लेक, वो उसको जैसे ये 4 आवर प्रति किलोमीटर घंटा से उसको क्या है स्पीड है इस लेक को कवर करने में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा जब लेक को वो क्या करे, 4 टाइम्स कंप्लीट करे। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स घूम ले। ठीक, तो लेक को कितना, उसको कितना टाइम लगेगा रचित को, यही निकालना था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। हम लोग जानते हैं क्या, लेंथ लेंथ कितना दिया गया है 210 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितना है 290 मीटर, यही है ना। ठीक है, सॉल्यूशन, लेंथ दिया है 210 मीटर, ब्रेथ दिया गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ क्या दिया है 210 मीटर और ब्रेथ क्या दिया गया है 290 मीटर। ठीक है, अब देखो लेक है, तो लेक में क्या होगा, वाटर होगा। तो रचित अंदर घूमेगा कि बाहर बाहर, तो जब वाटर रहेगा तो बाहर बाहर घूमेगा। तो यहाँ से चला रचित, ए से चला, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, फिर डी से ए पर आया। तो इस तरह से यहाँ से रचित चला, सपोजेट रचित है ये हमारा। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, ये पर गया। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ये गया। ठीक है, तो इसको कितना ये कितना इसका डिस्टेंस तय किया, तो इसको देख लो सबसे पहले। तो इसको क्या निकालने के लिए, लेंथ दिया गया, ब्रेथ दिया गया, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लेक क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब देखो दो, लेंथ कितना दिया गया है 210 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना दिया गया 290 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 इधर रहने दो, अब 210 290 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो गया 1000। ठीक है, तो एक एक राउंड लगाने में, ठीक है 1 राउंड लगाने में रशीद का आ गया। ठीक है, 1 राउंड लगाने में उसको कितना मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ा 1000 मीटर। ठीक है, रचित यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो मतलब एक राउंड लगाने में पेरीमीटर निकालेंगे तभी ना एक राउंड होगा। तो इस पूरा का पेरीमीटर कितना दिया गया है 1000 मीटर आया। ठीक है, तो एक राउंड लगाने में रचित को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितना राउंड निकालने का कर रहा है। ठीक है, 4 राउंड, कितना एक राउंड निकालने के लिए, तो एक राउंड मतलब एक बार चल गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना किया। ठीक है, तो 4 राउंड डिस्टेंस चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 4 इंटू 1 मीटर, ये क्या हो गया 4000 मीटर। ठीक है, क्या निकाले, इसका जब पेरीमीटर निकलेगा तब पता चल रहा है कि इसका पेरीमीटर जब हम निकाल लेंगे तब पता चल जाएगा कि रचित को एक राउंड एक बार चलने में कितना समय, कितना दूरी तय करना पड़ा। एक राउंड डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको 1000 मीटर को डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। ठीक है,
तो 4 राउंड का इसी तरह से निकाल लिए, तो कितना हो गया 4000 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये तो क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया क्या डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया डिस्टेंस। हमसे क्या पूछ रहा है भाग टाइम, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको ये 4 राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, और जिसका स्पीड कितना है 5 आवर। तो यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, स्पीड दिया गया है। स्पीड किसका, रचित का, कितना दिया गया है 5 किलो। और इधर से लिखो स्पीड ऑफ रचित कितना दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट आवर में है, इसका यूनिट मीटर में है। ठीक है, तो 4 मीटर बराबर लिख सकते हैं। यहाँ जानते हैं ना 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है, तो 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 4000 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 4 मीटर का तो 4 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 4 किलोमीटर। ठीक, अब देखो एक चीज हम लोग जान लो पहले, एक ठो होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने रहेगा तब स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है टाइम निकालना है। ठीक, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, ये निकालना है, ये दिया, ये क्या है ये गिवन है और ये भी गिवन है। डिस्टेंस कितना दिया है 4 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया है 5 किलोमीटर, 5 घंटा प्रति किलोमीटर। ठीक है, देखो तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। फॉर्मूला कहीं पर नोट कर लेना, यहीं पर रहने दो ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया। ठीक, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया। तो यहाँ इससे भी हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू टाइम। इससे जब ये हो जाएगा इससे, तो इससे ये ड्राइव नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। ठीक, अब टाइम निकालेंगे तो अब सपोर्टेड स्पीड निकालना रहेगा, तो स्पीड बराबर नहीं लिख सकते हैं, स्पीड बराबर नहीं लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा टाइम इक्वल टू स्पीड नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला ये भी ड्राइव हो गया। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला तुम लोग को नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, हमको निकालने का है टाइम। ठीक, तो टाइम के लिए क्या कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया गया है 4 किलोमीटर, स्पीड कितना है 5 आवर प्रति किलोमीटर। ठीक है, ठीक यही ना है जी। यहाँ पर क्या हो गया स्पीड कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर और स्पीड कितना है इतना, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो टाइम यहाँ हमारा आ गया 4/5 आवर। ठीक है, ठीक, और इसको हम लोग मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो हमारा आंसर ये भी सही है 4 × 5 आवर्स। ठीक है, मतलब इतना, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट पता करना है कि कितना कितना टाइम लगेगा।
तो इसको आवर को हटा के हम यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर दें 60 से, इसको काट दो 4 इंटू 12 48 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे? नीचे में कट गया तो इसको थोड़ा सा देखिए, एक बार उसको और समझिए कि क्या कह रहा है। तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लेक है जिसका लेंथ 210 मीटर दिया है, ब्रेथ 290 मीटर दिया गया। ठीक है, रचित नाम का एक लड़का है जो इसको प्रतिदिन गोल मतलब इसका प्रतिदिन चक्कर लगाता है। ठीक है, कितने का स्पीड से? 5 घंटा प्रति किलोमीटर का स्पीड से। व्हाट टाइम इट टेक टू वॉक 4 टाइम्स। ठीक है, वो प्रतिदिन उसका प्रतिदिन 4-5 घंटा प्रति किलोमीटर का स्पीड से क्या करता था? राउंड लगाता था, चक्कर लगाता था। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसको 4 टाइम्स, एक टाइम का 4 टाइम्स लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पेरीमीटर निकाल लेंगे। जब पेरीमीटर निकाल लेंगे तब पता चल जाएगा ना कि राकेश को कितना समय लग रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, लेंथ उसका देख लेंगे, ब्रेथ ये हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से निकाल दिया रेक्टेंगल लेकर, तो यहाँ पर आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर आया किसका? 1 राउंड का, 1 राउंड का आया। और यहाँ कितना चला है? 4 टाइम। ठीक है, तो 4 टाइम चला है। ठीक है, यहाँ लिखो, यहाँ पर राउंड की जगह टाइम से भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स के चलने में कितना लगा? 100 मीटर। तो 4 टाइम्स को चलने में कितना लगा? 4000 मीटर। ठीक है, 1 टाइम चलने में 1000 मीटर, 4 टाइम चलने में 4000 मीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 हो गया। तो 4 मीटर को कितना लिख दिए किलोमीटर में। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे? काहे कि यहाँ पर जो हमारा स्पीड दिया गया है आवर्स किलोमीटर में दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक, तो इसलिए इसको कन्वर्जन करना था किसको? 4 किलोमीटर में। ठीक है, जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो उसमें कन्वर्जन तुमको बताया जाएगा कि किलोमीटर से कैसे आवर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर से आवर में, और फिर इसको कैसे मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, किलोमीटर से कैसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन किया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड से कैसे किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर या तो हम इसको ऐसा ही रहने देते, इसको कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते, तो इसको भी कंसेप्ट बताना होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये करना हमको ज़्यादा इजी समझ में आया, कि तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो 4000 मीटर को 4 किलोमीटर के लिख दिए। ठीक से, तो यहाँ लिख दिए। तो एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। उसी से फॉर्मूला ड्राइव हुआ, डिस्टेंस को एज इट इज रहने दिए, स्पीड को डिवाइड कर लिया, तो ये टाइम उधर बच गया। ठीक उसी प्रकार डिस्टेंस को एज इट इज रहने दिया, टाइम को फिर डिवाइड कर दिया, तो इधर स्पीड बन गया। तो ये इस तरह से 3 को फार्मूला इससे पता चला। ठीक है, तो यहाँ हमको किस फार्मूला का जरूरत था? इस फार्मूला का, काहे कि हमको पूछा था क्या था? टाइम। तो यहाँ टाइम पूछा था, तो टाइम बराबर निकाल दिया डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम बराबर यहाँ क्या हुआ? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया था? 4 किलोमीटर। स्पीड कितना था? 5 आवर प्रति किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति आवर ये होगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एक चीज और देख लो, डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर। और ये कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ठीक, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये आवर में आ गया। ठीक है, तो 5 आवर, 5 बटा 4 आवर हो गया। तो आवर की जगह हम लोग किसके उसमें मल्टीप्लाई कर दिए? 60 से। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में आ गया, तो 48 मिनट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो
टाइम यहाँ इसलिए एक बार यहाँ समझो स्पीड टाइम कैसे निकला है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 4 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इंटू आवर। ये होगा कि नहीं होगा, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो टाइम हमारा क्या निकल गया 4/5 आवर। ये हमारा टाइम निकल गया। ठीक है, जब ये हमारा टाइम निकल गया तो आवर को यहाँ रिप्लेस करने के लिए यहाँ क्या किए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए थे इसको आवर को, तो वहाँ पर वो आ गया। ठीक है, यहाँ क्या किए थे 4/5 इंटू 60, इसको काटोगे 48, तो ये हमारा 48 क्या आ गया मिनट में। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो समझ में आया कितना अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना। हाँ, तो राइट डन हो गया। ये कंसेप्ट समझ गए कि वहाँ पर ये 848 कैसा है, टाइम निकालना था, डिस्टेंस पता है 4 किलोमीटर, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या 5 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गया। तो 5 किलोमीटर नीचे वाला कहाँ चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला गया, तो यहाँ चला गया ये, तो यहाँ हो गया आवर, किलोमीटर कट गया था 5/5 4/5 आवर आ गया कि नहीं। तो यहाँ 4/5 आवर की जगह पर हम लोग जानते हैं एक आवर बराबर कितना मिनट 60 मिनट, तो यहाँ 60 यहाँ लिख दिए, 5 12 जा काट दिए, तो 4 इंटू 12 कितना आ गया 48 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर हम लेके आए। तो इसका आंसर क्या होगा 48 मिनट। क्या होगा कि रचित को 4 टाइम घूमने में कितना घंटा लगेगा, कितना मिनट लगेगा 48 मिनट लगेगा उसको पूरा इस रेक्टेंगुलर लेक को चक्कर लगाने में। तो देखो 4 बार तो इसका निकल गया इसका। ठीक है, 4 बार का निकल गया 48, तो एक बार का नहीं पता चल जाएगा, एक बार में कितना आ जाएगा। ये एक बार पूछा नहीं है, वो पूछ लिया है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि एक बार में कितना लगेगा। तो 4 बार राउंड मारने में इसको 48 लगा होगा, 48 मिनट। तो एक बार राउंड मारने में कितना लगा होगा 12 मिनट। 48 डिवाइडेड बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, इसको काटोगे ना तो 12 आएगा, 12 मिनट। एक राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगा होगा 12 मिनट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। करते क्या होगा नीचे में 4 राउंड लगाने में उसको कितना लगा, 4 टाइम्स चलने में उसको कितना लगा, 4 टाइम्स में उसको कितना लगा 48 मिनट। ठीक है, तो 1 टाइम चलने में कितना लगा हुआ टाइम, तो 48 बाई 4 12 मिनट। ठीक है, ये ऐसा ही बता दिया तुम लोग। ठीक है, कि 1 मिनट 1 राउंड टेक चलने में उसको टाइम कितना लगा होगा, तो 12 मिनट, 4 टाइम 48 मिनट। तो आंसर हमारा यही रहेगा 48 मिनट वाला। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ये तीनों फार्मूला याद रखना, तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डन हो गया, तो इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन देते हैं।
देखो अभी क्या समझा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता है जी। तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड बराबर लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटा डिवाइड हो जाएगा, फिर टाइम बराबर लिख सकते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो यही तीनों क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। देते हैं एक नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन। Find the cost of find the cost of fencing a square। क्या चीज का फेंसिंग करना है, स्क्वायर। फेंसिंग नहीं, फिनिशिंग होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिनिशिंग दिया गया है, फेंसिंग, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर स्क्वायर फील्ड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड साइड 260 मीटर, ठीक है। 260 मीटर at the rate of 45 रुपीज पर मीटर, ठीक है। कितना मीटर कर रहा है, क्वेश्चन समझो, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक, जिसको फिनिशिंग करने में जिसका साइड कितना दिया गया है 260 मीटर, और उसको कितना करने में पर मीटर लग रहा है 45 रुपीज, 45 रुपया पर मीटर के हिसाब से वो एक स्क्वायर फील्ड को फिनिशिंग करता है, ठीक है। तो उसको टोटल पैसा कितना खर्च होगा, ठीक है, कितना कॉस्ट आएगा, ठीक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं क्या कर रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाओ, कैसा है स्क्वायर, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर होगा, ठीक, इस तरह से हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। जिसका साइड कितना दिया गया है 260, हम लोग क्या जानते हैं स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो एक साइड दिया है 260, तो ये भी 260, ये भी 260, ये भी 260, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि इसका पेरीमीटर क्या है, तब ना पता चलेगा कि इसी को ना पूरा कंप्लीट करना है। तो इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा कि कितना आएगा मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या जानते हैं, 4 इंटू साइड, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 260 मीटर। तो यहाँ करोगे तो कितना रहेगा, 0.4, ठीक है, कितना गया, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, 240 से ना आएगा, हाँ 240 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया, किसका, स्क्वायर फील्ड का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया इतना। आप उसको कैसे ले रहा है, 45 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तब 1 मीटर का चार्ज कितना है, 45 मीटर, 45 रुपीज, 45 है ना जी, 45, ठीक है। हम लोग को कितना मीटर का फेंसिंग करना है, 45 मीटर का, 45 हुआ कि 1040 मीटर। तो 1 मीटर को करने में 45 रुपये लग रहा है, तो 1040 मीटर करने में क्या लगेगा, 440 इंटू 45, इसको जो करके आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ जल्दी से इसको करके देख लो, 45 0 25 0 16 4 0 4 6 8 0, ठीक है, 4 6 8 0 रुपीज। कितना स्क्वायर का कॉस्ट, स्क्वायर को फिनिशिंग करने में कॉस्ट आएगा, 46,800, ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड को फिनिशिंग करने में 46,800 रुपीज की खर्चा आएगा टोटल, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट निकालने का है, फिनिशिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये हमारा क्या है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसका साइड 260 दिया गया है। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बताया होगा कि 45 रुपीज लेंगे और 1 मीटर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा कितना आ गया एरिया, 1040 मीटर इसका पेरीमीटर है। तो 1 मीटर को वो 45 रुपीज ले रहा है, तो 1 मीटर को 45 ले रहा है, तो 1040 मीटर को कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ क्या, फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या दिया गया है, डाटा को देखना है कि क्या क्या डाटा दिया गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में डाटा दिया गया था सिर्फ साइड का, तो पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेरीमीटर को फाइंड करेंगे तो इतना आ गया। तो क्या बोला है, 45 रुपीज लेंगे 1 मीटर को फिनिश करने में। तो टोटल कितना लेंथ था, 1040, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गया, 46,800, इतना टोटल रुपीज लगेगा इस
स्क्वायर फील्ड को फैंसी करने में। ठीक है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, the length and breadth of a rectangle। ठीक है, the length and breadth of rectangular field है। Sorry, the length and the breadth of a rectangular field। ठीक, क्या है, the length and breadth of rectangular field is in the ratio of, कितना दिया गया है, 10:8। ठीक है, और क्या दिया गया, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना गया है, 270 मीटर। ठीक है, तो then find length and then find dimension। ठीक है, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम लोग को लिखा गया होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है। ठीक है, द लेंथ और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इन द, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, रेशियो में 10:8। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसका लेंथ है 10 और ब्रेथ है 8। ठीक है, रेशियो में दिया गया। ठीक है, इफ द पेरीमीटर कितना है फील्ड का, 720, पूरा पेरीमीटर कितना है, 720 मीटर। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशन। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो क्या कर लेंगे यहाँ, लेट कितना रेशियो दिया गया, 10:8। ये किसका रेशियो है, लेंथ एंड ब्रेथ का। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10x। कितना ले लेंगे, 10x मान लेंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज कितना, 8x। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या लिख सकते हैं,
एल प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया एल इंटू बी, 2 इंटू यहाँ एल कितना हो गया 10x प्लस 8x, 2 इजकल टू 18x 36x, ये इसका पेरीमीटर दिया है, ठीक है। अब क्या देखो, पेरीमीटर तो हमारा दिया गया है कितना, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 720 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो पेरीमीटर बराबर कितना आ गया 36x, यही ना आ गया। यहाँ से देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना आ गया 36x, दिखाई दे रहा है कि नहीं इधर, हाँ तो दिखाई दे रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो गया 36x। अब देखो और गिवन कितना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन कितना है, पेरीमीटर में ई आर दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया 36, इसमें क्वेश्चन में कितना दिया है पेरीमीटर 720 मीटर, 720 मीटर इज इक्वल टू कितना देंगे 36x, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा 720 मीटर इज इक्वल टू 30, इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा x। तो x हम लोग क्या माने हैं, x मान लिए क्या रेक्टेंगल का लेंथ 10x और ब्रेथ इतना। तब देखो यहाँ तो लेंथ बराबर यहाँ निकल जाएगा, x का वैल्यू प्रिंट कर दो 10x, तो 10 इंटू 20 200 मीटर, ये हो गया। ब्रेथ यहाँ कितना हो गया 8x माने थे, तो 8 इंटू 20 60 मीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका लेंथ भी निकल गया 200 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी कितना हो गया 160 मीटर, ठीक है। ठीक, क्या कर रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन द फील्ड इन द रेशियो ऑफ 10:8, तो रेशियो क्या लिए 10:8, तो हम लोग लेंथ मान लिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को 10x मान लिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को 8x मान लिए। तो हम इसको पहले लेंथ और इसका डायमेंशन निकालना था, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक। डायमेंशन क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, इस पर इस फार्मूला पर सेट कर दिए, तो फार्मूला लेंथ कितना 10x माना था, ये ब्रेथ 8x माना था, तो टोटल का सम कितना मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर इतना आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फुट इज इक्वल टू 36 कितना निकल का, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया था कितना, कितना दिया गया था 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर और पेरीमीटर जो निकाल का है रेक्टेंगल फील्ड 36, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें 20, तो लेंथ हम लोग क्या मानते हैं 10x, तो x में वैल्यू रख देगा 200 आ गया, और इसमें ब्रेथ में रखने 20 तो 160 आ गया। अब देखो इसको चेक कर लो कि लेंथ एंड ब्रेथ हमारा सही आया कि नहीं, ये चेक कब होगा जब हमारा पेरीमीटर इतना आ जाएगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस b, पेरीमीटर दिया गया कितना 720 मीटर, यही दिया गया है ना। अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही है, लेंथ है सही निकला है। 2 लेंथ कितना निकल के आया 200 मीटर और ब्रेथ कितना निकल के आया 160 मीटर। अब दोनों को सम करो 360 मीटर और 2 ये हो गया, इसको सोल्व करोगे इसको जब सोल्व करोगे 2 इंटू 360 मीटर, तो ये निकल के आ जाएगा 720 मीटर। ये हमारा क्या है आंसर, लेंथ एंड ब्रेथ का आंसर क्या है एकदम सही है, ठीक। लेंथ एंड ब्रेथ का आंसर हमारा बिल्कुल सही है।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक किसी रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो में दिया गया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। रेशियो में दिया गया था 10:8 में। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10x मान लिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 8x मान लिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिए 2x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द फील्ड क्या था, 2 × l + b फॉर्मूला पर पुट कर दिए। 2 हो गया, लेंथ 10x हो गया, ब्रेथ हो गया 8x। अब दोनों को सम किए 18 × 2 36x। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल गया, 36x। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पहले से दिया गया है कितना, कितना है 720 मीटर। तो 720 मीटर इज इक्वल टू 36 लिख दिए। 36 लिख दिए, यहाँ से वैल्यू x का आ गया। हम लोग लेंथ को क्या मानते थे 10x, तो लेंथ को मानते थे 10x। तो 10 की जगह 10x के x की जगह 20 को पुट कर दिए। x की जगह क्या किए 20 को पुट किए, तो यहाँ पर आ गया 200 मीटर। क्या आ गया 200 मीटर लेंथ हो गया। ठीक, और ब्रेथ आ गया कितना 160 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें कि हमारा आंसर आया जो सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ चेक करने के लिए हम लोग ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा 200 मीटर, यहाँ से आ गया 160 मीटर इधर से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर हम निकाल के देख लिए कि आंसर सही है कि नहीं। तो लेंथ और ब्रेथ को यहाँ फॉर्मूला पर पुट कर दिए थे। तो यहाँ पर हमारा लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू पेरीमीटर निकल के 720 मीटर आया। और क्वेश्चन में भी दिया है 720 मीटर। तो हमारा ये लेंथ एंड ब्रेथ आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहाँ से नहीं लिखना है, समझाने के लिए तुम लोग किया है। इतना राइट डाउन करो जल्दी से। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया पेरीमीटर का। ठीक है, अब इससे जितना इतना क्वेश्चन करा दिए, इतना थ्योरी दे दिए, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर पर 1-2 कंसेप्ट और है, उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक, उसके बाद चलेंगे कहाँ, एरिया। एरिया भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक, हम लोग यहाँ से इतना क्वेश्चन करवा दिया, लगभग पूरा क्लास क्वेश्चन का ही सीरीज कर दिए। ठीक है, तो इस पर तुमको एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब सोल्व हो जाएंगे, लगभग हो ही जाएगा। कोई अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ तो वहीं बस जैसे जैसे है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पढ़ना है। और क्वेश्चन में देखना ये है कि डाटा क्या क्या दिया गया है। ठीक, डाटा जो दिया गया है उसको उसी तरह से पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से देख लेंगे कुछ कुछ और फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक है, 2-3 और है। जैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए देखेंगे, रेगुलर पेंटागन का देखेंगे, रेगुलर हेक्सागन का देखेंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखेंगे। तो यही सब चीज़ को और देख लेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए। ठीक, तो टाइम भी बहुत काफ़ी हो गया है आज का क्लास लंबा भी था। ठीक, लंबा इसलिए हो गया ताकि सारा क्वेश्चन तुम लोग को बेसिक से लेके हायर, मतलब बेसिक से लेके अच्छा लेवल तक समझाए भी हैं। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका लेवल बढ़ाते गए हैं। ठीक है, ठीक, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी सब आप लोग रिवाइज कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, अब देखो खुद जो अभी जो पढ़ रहे हो, तुम्हारे स्कूल में जो बुक चल रहा है उससे तो सोल्व करना ही करना है, और रेफरेंस बुक से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, तब जाके तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है।